ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। निरालंब उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध इस उपनिषद में ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, जगत, ज्ञान, कर्म आदि का सुंदर विवेचन किया गया है। निर्विकार ब्रह्म जब प्रकृति के साथ सृष्टि का सृजन करके उसका ईशन, शासन, संचालन करता है तो ईश्वर कहलाता है। इसी प्रकार विभिन्न संबोधनों को परिभाषित किया गया है। ऋषि जाति पाति संबंधी भ्रमों का निवारण करते हुए कहते हैं कि वह आत्मा रक्त, चमड़ा, मांस, हड्डियों आदि से संबंधित नहीं है, वह तो व्यवहार के क्रम में कल्पित व्यवस्था मात्र है। इसी प्रकार अहमता, ममता आदि को त्याग कर इष्ट में समर्पित हो जाने को संन्यास कहते हुए उन्हीं को मुक्त, पूज्य, योगी, परमहंस आदि उपाधियों से विभूषित होने की बात समझाई गई है। ऐसी स्थिति प्राप्त करके ही साधक जन्म मरण के बंधनों को काट सकता है। शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव शिष्यते। निरालंब उपनिषद का प्रारंभ इसके प्रथम श्लोक से करते हैं। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे निरालंबं समाश्रित्य सालंबं विजहाति यः स सन्यासी च योगी च कैवल्यं पदश्मुन्यते। उस कल्याणकारी शिव, गुरु, सच्चित और आनंद की मूर्ति को नमस्कार है। उस निष्प्रपंच, शांत, आलंब अर्थात आश्रय रहित तेजः स्वरूप परमात्मा को नमन है, जो निरालंब अर्थात परमात्म तत्व का आश्रय ग्रहण करके सांसारिक आलंबन का परित्याग कर देता है। वह योगी और सन्यासी है, वही कैवल्य मोक्ष पद प्राप्त करता है। इस संसार के अज्ञानी जीवों के सभी अरिष्टों अर्थात कष्टों की शांति के निमित्त जो जो ज्ञान आवश्यक है उसकी आशंका करके उसके उत्तर के रूप में मैं यहाँ कहता हूँ अर्थात पूछता हूँ। किम ब्रह्म कः ईश्वरः को जीवः का प्रकृतिः कः परमात्मा को ब्रह्मा को विष्णु को रुद्रः क इंद्रः कः शमनः कः सूर्या कश्चंद्रः के सुराः के असुराः के पिशाचाः के मनुष्याः काः स्त्रियः के पश्वादयः किम स्थावरं के ब्राह्मणादयः का जातिः किम कर्म किम ज्ञानं किम सुखं किम दुःखं कः स्वर्गः को नरकः को बन्धः को मोक्षः कः उपास्यः कः शिष्यः को विद्वान् को मूढ़ः किम आसुरम किम तपः किम परमं पदम किम ग्रामहम कः सन्यासीत्याशंक्या ब्रह्मेति। ब्रह्मा क्या है, ईश्वर कौन है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, परमात्मा कौन है, ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है, इंद्र कौन है, यम कौन है, सूर्य कौन है, चंद्र कौन है, देवता कौन है, असुर कौन है, पिशाच कौन है, मनुष्य क्या है, स्त्रियां क्या हैं, पशु आदि क्या हैं, स्थावर अर्थात जड़ क्या है, ब्राह्मण आदि क्या है, जाति क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ज्ञान और अज्ञान क्या है, सुख दुख क्या है, स्वर्ग नरक क्या है, बंधन और मुक्ति क्या है, उपासना करने योग्य कौन है, शिष्य कौन है, विद्वान कौन है, मूर्ख कौन है, असुरत्व क्या है, तप क्या है, परमपद किसे कहते हैं, ग्रहणीय और अग्रहणीय क्या है, सन्यासी कौन है। इस प्रकार शंका व्यक्त करके उन्होंने ब्रह्म आदि का स्वरूप विवेचित किया। उन्होंने कहा कि महत्तत्व अहम, पृथ्वी, आपः, तेजस, वायु और आकाश रूप बृहद ब्रह्मांड कोश वाला, कर्म और ज्ञान के अर्थ से प्रतिभासित होने वाला, अद्वितीय, संपूर्ण, नाम रूप आदि उपाधियों से रहित, सर्वशक्ति संपन्न, आदंतहीन, शुद्ध, शिव, शांत, निर्गुण और अनिर्वचनीय चैतन्य स्वरूप परब्रह्म कहलाता है। अब ईश्वर के स्वरूप का कथन करते हैं। यही ब्रह्म जब अपनी प्रकृति अर्थात शक्ति के सहारे लोकों का सृजन करता है और अंतर्यामी स्वरूप से उनमें प्रविष्ट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करता है,
तब उसे ईश्वर कहते हैं। अर्थात ईश्वर कहीं और विराजमान किसी और लोक में नहीं, इसी संसार में ही सूक्ष्म रूप से प्रत्येक कण जड़ चेतन में विद्यमान है। वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश संसार में ही प्रत्येक जगह पे सूक्ष्म रूप से आच्छादित है। इस प्रकार यह संपूर्ण संसार ही ब्रह्म है। जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी नहीं दिख रहा है, वह प्रत्येक चीज़ ब्रह्म है। जब इस चैतन्य स्वरूप ईश्वर को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्रादि नामों और रूपों के द्वारा देह का मिथ्याभिमान हो जाता है कि मैं स्थूल हूँ, तब उसे जीव कहते हैं। अर्थात जब हम स्वयं को आत्मा या परमात्मा से विलग समझते हैं, तब हम जीव कहलाते हैं। यह चैतन्य सो अहम स्वरूप में एक होने पर भी शरीरों की भिन्नता के कारण जीव अनेक विधि बन जाता है। प्रकृति उसे कहते हैं जो ब्रह्म के सानिध्य से चित्र विचित्र संसार को रचने की शक्ति वाली तथा ब्रह्म की बुद्धि रूपा शक्ति वाली है। देहादि से परे रहने के कारण ब्रह्म को ही परमात्मा कहते हैं। यही परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम, सूर्य और चंद्र आदि देवता के रूप में, यही असुर, पिशाच, नर नारी और पशु आदि के रूप में प्रकट होता है। यही जड़ पदार्थ और ब्राह्मण आदि भी है। ब्राह्मण का तात्पर्य विद्वान और ज्ञानी से है। यह समस्त विश्व ही ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, वह प्रत्येक चीज़, जो स्थूल है, जो सूक्ष्म है, वह प्रत्येक चीज़ ब्रह्म है। यह अर्थात यह समस्त विश्व ही ब्रह्म है। जाति शरीर, चर्म, रक्त, मांस, अस्थियों और आत्मा की नहीं होती। उसकी अर्थात मानव, पशु पक्षी या ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जाति की प्रकल्पना तो केवल व्यवहार के निमित्त की गई है। ऋषि यहाँ स्पष्टता से कहते हैं कि जाति शरीर भेद से नहीं, व्यवहार भेद से निर्धारित की गई है। इसलिए जो भी जाति या वर्ण हैं, जो भी क्षत्रिय, ब्राह्मण, मानव, पशु पक्षी आदि हैं, यह केवल व्यवहार भेद से कहा गया है, जाति भेद से नहीं या शरीर के भेद से नहीं। इंद्रियों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को कर्म कहते हैं। जिस क्रिया को मैं करता हूँ, इस भावपूर्वक अध्यात्म निष्ठा से किया जाता है, वही कर्म है। कर्तापन अर्थात मैं कर रहा हूँ या फिर मुझे करना है, और भोक्तापन अर्थात मैं भोग रहा हूँ, जो शरीर भोगता है। इसी के अहंकार के द्वारा फल की इच्छा से किए गए बंधन स्वरूप नित्य नैमित्तिक यज्ञ, व्रत, तप, दान आदि कर्म अकर्म कहलाते हैं। सृष्टि की सभी बदलने वाली वस्तुओं में एक ही अपरिवर्तनशील चैतन्य तत्व विद्यमान है, अन्य कुछ भी नहीं है। दृष्टा और दृश्य जो कुछ भी है, सब कुछ चैतन्य तत्व ही है। अर्थात जो कुछ भी दिख रहा है और जो इन सब को देखने वाला है, वह सब कुछ चैतन्य तत्व ही है। सबके अंदर यह चैतन्य तत्व ही विद्यमान रहने पर भी ऐसा प्रतीत होता है मानो वह घट, वस्त्र आदि रूप में ही परिवर्तित हो गया है। घट, वस्त्र आदि अर्थात जड़ या शरीर आदि। इसी साक्षात्कार की अनुभूति को ज्ञान कहते हैं। यह अनुभूति शरीर और इंद्रिय आदि पर नियंत्रण रखने से और सद्गुरु की उपासना, उनके उपदेशों के श्रवण, चिंतन, मनन और निधिध्यासन करने से होती है। जिस प्रकार रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, उसी प्रकार सब में विद्यमान ब्रह्म और देव, पशु पक्षी, मनुष्य, स्थावर, स्त्री पुरुष, वर्ण आश्रम, बंधन, मुक्ति आदि सभी अनात्म वस्तुओं में भेद मानना ही अज्ञान है। अर्थात जो कुछ भी है वह सब ब्रह्म है। सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा के ज्ञान से जो आनंदपूर्ण स्थिति बनती है, वही सुख है। अर्थात प्रतिक्षण आनंद में ही विलीन रहना, आनंद, सत्य इत्यादि में विलीन रहना ही सुख है। जो कुछ भी जड़ या सूक्ष्म रूप से, चैतन्य रूप से सुख दिखाई पड़ता है, उसके पीछे का कारण दुख ही होता है। अर्थात जो कुछ भी संसार में है, जो संसार में दिख रहा है, वह सिर्फ दुख का ही कारण है। सुख तो सिर्फ एक है, जो कि परमात्मा के ज्ञान से ही मिल सकता है। अनात्म रूप अर्थात सभी नश्वर विषयों का संकल्प या विचार करना ही, उन्हें पाने की इच्छा करना ही दुख कहलाता है। सत्य का
अनश्वर का अर्थात जो कि नष्ट नहीं हो सकता, उसका समागम सत्पुरुषों का सत्संग ही स्वर्ग है। असत जो नश्वर है, संसार के विषयों में रचे पचे लोगों का संसर्ग ही नरक है। अनादि अविद्या की वासना द्वारा उत्पन्न इस प्रकार का विचार कि मैं हूँ, यही बंधन है। पितृ मातृ सहोदर दारा पत्य ग्रह राम क्षेत्र ममता संसार आवरण संकल्पो बंधा। माता पिता भ्राता पुत्र गृह उद्यान तथा खेत आदि में मेरे अपने हैं, यह सांसारिक विचार भी बंधन ही है। कर्तृत्व अहंकार संकल्पो बंधा, कर्तापन के अहंकार का संकल्प भी बंधन रूप है। अणिमा आदि, अणिमा लघिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व, ये अष्ट सिद्धियां अथवा ऐश्वर्य हैं। 8 ऐश्वर्यों को प्राप्त करने का संकल्प भी बंधन है। मनोकामना की पूर्ति के संकल्प पूर्वक की गई देवताओं और मनुष्यों की उपासना भी बंधन रूप है। यम आदि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, 8 अंगों वाले योग का संकल्प भी बंधन ही है। वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र और आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास धर्म कर्म के संकल्प भी बंधन स्वरूप हैं। आज्ञा भय संशय आदि आत्मगुणों के संकल्प भी बंधन हैं। यज्ञ व्रत तप और दान के विधि विधान तथा ज्ञान के संकल्प भी बंधन हैं। मोक्ष प्राप्ति का विचार करना भी बंधन रूप है। संकल्प मात्र से जो कुछ संभव है वही सब बंधन स्वरूप है। जब नित्य और अनित्य वस्तुओं के विषय में विचार करने से नश्वर संसार के सुख दुख आत्मक सभी विषयों से ममता रूपी बंधन विनष्ट हो जाएं, उस स्थिति को मोक्ष कहते हैं। समस्त शरीरों में स्थित चैतन्य स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला गुरु ही उपास्य पास बैठने योग्य है। जिसके हृदय में विद्या द्वारा नष्ट हुए जगत के अवगाहन से उत्पन्न ब्रह्म रूप ज्ञान शेष रहे, वही शिष्य है। सबके अंतर में स्थित आत्म तत्व के विज्ञान में स्वरूप को जानने वाला ही विद्वान है। कर्तापन आदि के भाव में आरूढ़ व्यक्ति ही मूढ़ अर्थात मूर्ख है। जो ब्रह्मा विष्णु ईशान और इंद्र आदि देवों के ऐश्वर्य की कामना पूर्वक व्रत जप यज्ञ आदि में अंतरात्मा को तपाए तथा अत्युग्र राग द्वेष मोह हिंसा दंभ आदि दुर्गुणों से युक्त होकर जो तप करे, वह आसुरी तप कहलाता है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान से ब्रह्मा आदि देवों के ऐश्वर्य प्राप्त करने के संकल्प बीज को संतप्त करना अर्थात जला डालना ही यथार्थ तप कहा जाता है। प्राण इंद्रिय अंतःकरण आदि से भिन्न सच्चिदानंद स्वरूप और नित्य मुक्त ब्रह्म का स्थान परमपद कहलाता है। देश काल वस्तु की मर्यादा से परे चिन्मात्र स्वरूप जो कुछ है वह ही ग्रहण करने योग्य है। निज स्वरूप से परे माया द्वारा कल्पित और बुद्धि तथा इंद्रिय गम्य जगत की सत्यता का चिंतन आग्राह्य है। जो समस्त धर्मों कर्मों में ममता एवं अहंकार का परित्याग करके इष्ट ब्रह्म की शरण में जाकर और तू वही है, मैं ब्रह्म हूँ, जो कुछ भी यह है सब कुछ निश्चित ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है आदि इन महावाक्यों द्वारा मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का निश्चय करके निर्विकल्प समाधि में लीन रहकर परम स्वतंत्र और यति स्वरूप होता है, वह पुरुष सन्यासी कहलाता है। वही मुक्त पूज्य योगी परमहंस अवधूत और ब्राह्मण होता है। इस निरालंब उपनिषद का जो साधक गहन अध्ययन करता है, गुरु कृपा से वह अग्निपूत अर्थात अग्नि की तरह पवित्र और वायुपूत अर्थात वायु की तरह पावन हो जाता है। फिर उसका पुनरावर्तन नहीं होता है, वह पुनः पुनः जगत में जन्म नहीं लेता। निरालंब उपनिषद का यही रहस्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय श्री राधे कृष्ण।
Like and subscribe the Kanha's Introvert Yogini and stay tuned for the next videos. Jai Shri Radhe Krishna.